जिसकी नींव भी भ्रष्टाचार में खड़ी होगी, वहाँ से कैसा न्याय मिलेगा। अगर तुम्हारे पास मेरी खबर जाएगी तो समझ लो कि सीमेंट को नहीं यूज करना है। एक बड़ी सीमेंट कितना मिट्टी डाल रहे हैं, 14 घंटा ठेकेदार आएंगे, मलाई कमाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन ये काम आपका है, यहाँ पर आप ही लोग आएंगे, आपके बच्चे आएंगे और लोग आएंगे यहाँ से। कितने का मसाला बनता है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएगा मेरे को, सच्चाई। एक बोरी सीमेंट में कितना तगाड़ी जाती है? 24 तगाड़ी जाती है। क्या आपको लगता है तमाशा हो जाएगा? ये बता रहे हैं सामने आपको, वही बना रहे हैं ना, आपको सवाजी करके बात कर रहा हूँ। ये गांव मेरा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, अगर यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे, वो हिम्मत है इनकी क्या? आपको लात मार के निकाल देंगे। आप अपने मालिक के प्रति ईमानदारी रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ पे नई सरकार का गठन हो चुका है और रमन सिंह ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि हम भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपने मेरी लगभग पूरी वीडियो पे देखा होगा कि किस तरह से निर्माण कार्यों पे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, आपने देखा है। यकीनन आपने देखा होगा और आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से बोला है कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करा देंगे और मैं उसी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, ये ग्राम पंचायत पोड़ी है और यहाँ पर एक तहसील का निर्माण चल रहा है। तहसील मतलब समझिए, यहाँ से न्याय मिलेगा लोगों को। लेकिन जिस बिल्डिंग में यह अन्याय हो, जिस बिल्डिंग के बनने में भ्रष्टाचार हो जाए, तो अब समझ जाइए जिसकी नींव भी भ्रष्टाचार में खड़ी होगी, वहाँ से कैसा न्याय मिलेगा। आपको बता दूँ कि ये जो बिल्डिंग है कितने की है नहीं पता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ना तो सामने कुछ बोर्ड बना है, ना इसका कोई माई बाप है। यहाँ पर इंजीनियर्स नहीं है, हाँ ठेकेदार के आदमी यहाँ पर जरूर है, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे। लेकिन आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि किस तरह से गुणवत्ताविहीन यहाँ पर काम होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि किसी भी निर्माण कार्य में ना तो सीमेंट की गुणवत्ता रखी जाती है, सीमेंट में PPC सीमेंट का यूज़ करना है या RCC सीमेंट का यूज़ करना है। यहाँ के इंजीनियर्स को नहीं पता होता, या उनको पता होता है तो बताना नहीं चाहते हैं। आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो बालू है, यहाँ के इंजीनियर्स को शायद या यहाँ के ठेकेदार को नहीं पता है कि बालू में मिट्टी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर्स मुझे सिविल इंजीनियर करा रहे हैं, इसलिए आपको बता दूँ कि ये जो मिट्टी है, सबसे पहले तो इसमें इस तरह के इस बालू पे इस तरह के गोले नहीं पड़ने चाहिए। आप देखिए कि इसमें बड़े बड़े गोले पड़ गए हैं और ये ऐसा बालू है कि इसको आप यूज नहीं कर सकते। आप समझिए, ये देखिए, आप समझिए कि ये बालू जो है ये टूट नहीं रहा है, इससे इस तहसील का निर्माण कराया जा रहा है। समझिए, लाखों के न जाने कितने लाख रुपए से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन समझिए उसमें इस तरह का बालू यूज हो रहा है और इससे इस बिल्डिंग का निर्माण कर दिया जा रहा है। आपको दूसरी चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो सीमेंट होता है वो DPC लेवल के नीचे के सीमेंट में PPC का सीमेंट यूज होता है। PPC जो सीमेंट होता है वो पानी के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, पानी पे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आपको हाई लेवल का काम करना होता है, DPC लेवल के ऊपर काम करना होता है, तो उसमें आपको RCC सीमेंट का यूज करना होता है। लेकिन देख लीजिए, फिर आप देखिए, क्योंकि शायद सरकार बदली है तो इस बार यहाँ का व्यवहार ही बदल जाए। मैंने तो बार बार बोला है कि यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, भर भर के भ्रष्टाचार करते हैं। तो आप देख लीजिए, तो जूम कीजिएगा, क्या लिखा है इसमें, पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। ये सीमेंट नहीं यूज करना है साहब, ये सीमेंट नहीं यूज करना है। यहाँ के ठेकेदार को शायद नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरी खबर जाएगी तो समझ लो कि सीमेंट को नहीं यूज करना है। और इस सीमेंट का यूज करके आप कैसे निर्माण कार्य करते हैं वो भी हम देखते हैं। और आपको जो बताना चाहूँगा, जो रेशो होता है, शायद आप समझिए कि उसमें इसी बालू का इस्तेमाल किया गया है। अगर ये बालू इस्तेमाल नहीं होता तो आप समझिए, देखिए अभी भी गोले बने हुए हैं, ये गोले नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब सॉयल आपको अलग ही दिख जा रही होगी। अब समझिए, इस बालू से इसका निर्माण कर दिया जा रहा है। ये कैसे काम होगा, कैसे इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और जिस गुणवत्ता का काम होना चाहिए वो कैसे होगा। और रेशो क्या है, चलिए रेशो में पूछते हैं। हमें पता है कि अगर हम पूछेंगे तो रेशो तो सही बताया जाएगा कि इस रेशो से काम हो रहा है। लेकिन क्या जो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं, अगर वो सही नहीं हो रही हैं तो रेशो भी कैसे सही हो सकता है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं, हम पूछेंगे। मुझे पता है कि ये आंसर ज़रूर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम देख नहीं पाए हैं। अगर हम इस मसाले को बनते हुए देखते तो हम समझ जाते हैं कि कितने का रेशो बन रहा है। लेकिन तब भी चलिए हम पूछते हैं, आप यहाँ पे क्या नाम है आपका? तेरस श्रीवास। तेरस भाई कहाँ से हैं? मैं कोरबा से। कोरबा से हैं। आप कौन हैं यहाँ पे? मैं से ठेकेदार का आदमी हूँ। ठेकेदार का आदमी है। आपकी एजुकेशन कितनी तक है? मेरा स्नातक है। स्नातक है। इस फील्ड में कौन सा एक्सपीरियंस है आपको? फील्ड में 5-7 साल हो गया। नहीं मतलब कुछ डिग्री डिप्लोमा ऐसा कुछ? नहीं, कुछ डिग्री डिप्लोमा नहीं है। सबसे पहले
सबको पता होना चाहिए कि अगर फील्ड में कोई होता है तो वहाँ पे एक साइट इंजीनियर होना चाहिए। साइट इंजीनियर की निगरानी पे एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए, जो कार्य का निर्माणों को देख सके। लेकिन चलिए ये अलग बात है, इनके पास में एक्सपीरियंस है, इसलिए हम इनके एक्सपीरियंस का तौहीन नहीं करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर जो बालू यूज हो रहा है, जिस तरह से PPC सीमेंट यूज हो रहा है, आपको पता है ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो सीमेंट के बारे में तो नॉलेज नहीं था, लेकिन बालू तो गंदा गिरा है, उसको हटाया जा रहा है। सीमेंट भी देखिए, आप फिर देखिए, आपने क्या बोला, मैं हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन जो सीमेंट होता है वो बेस लेवल पे PPC सीमेंट का यूज होता है, ऊपर पे RCC सीमेंट यूज होता है, वो नहीं हो रहा है। जी, हो रहा है क्या? अब नहीं मालूम सर वो क्या कौन सा सीमेंट है, कहाँ तक यूज होना ना, था। अब बताइए, श्रीवास जी को पता ही नहीं, बताइए आप काम करा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम कराते रहे, बताइए। अब वो PVC है, अब यही सीमेंट तो अभी आया है। तो अभी आया है सीमेंट ये। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। पता है आपको कितने का रेशो, किस रेशो से बना रहे हैं आप? ये 1:6 का रेशियो से बन रहा है सर मसाला तो। 1:6 मतलब कि एक बोरी में कितना वो डाल रहे हैं आप, बालू डाल रहे हैं? छः बालू का पर- मिट्टी कितना डाल रहे हैं? एक बोरी सीमेंट कितना मिट्टी डाल रहे हैं? वो मतलब 6 फर्मा के हिसाब से 2 फर में 3-2.5 तगाड़ी आता है, हाँ, उस हिसाब से 14 तगाड़ी का बन रहा है एक बोरी में। एक में कितना 14 डाल रहे हैं आप? 14 तगाड़ी। 14 गाड़ी डाल रहे जी। हैं। चलिए, यहाँ के लोगों ने कुछ और बताया था, उनसे बात कर लेंगे कितना तक गाड़ी बनता है यहाँ से। लेकिन ये चलिए, मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं वो चीज़ों को यहाँ पर जरूर सही बता दिया जाएगा, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं वो आपको गलत ही दिखाई देंगी। चलिए, मिस्त्री लोग भी हैं हमारे साथ में, हमारे गाँव के हैं क्या? आप लोग यहीं के हैं क्या? है ना? तो कतला के मसाला में देखा, सच्चाई बोली है काबर कि ये काम ना हमार बनाते हैं, ठीक है। ये जो काम हो रहा है ये आपके लिए और आपके गांव के लिए हो रहा है। ठेकेदार आएंगे, मलाई कमाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन ये काम आपका है। यहाँ पर आप ही लोग आएंगे, आपके बच्चे आएंगे और लोग आएंगे यहाँ से। कितने का मसाला बनता है? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा मेरे को। जुड़ाई का मसाला बन रहा है। ये मत सोचे कि ठेकेदार हटा देगा, ये मत सोचिए। नहीं, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखी। बताइए मेरे भाई, इधर आइए मेरे सर, देखिए। अरे हमारे भाई हो यार, बताओ कितने का मसाला बन रहा है? सच्चाई। एक बोरी सीमेंट में कितना तगाड़े जाते हैं? 24 तगाड़ी। 24 तगाड़े जाते हैं। लेकिन ये इतने में क्या अच्छा बनेगा, अच्छे से पकड़ेगा? अभी तो वही चल रहा है, इसलिए तो। चलिए, हम ये मैं बता रहा, ये गरीब लोग हैं, मैं हमेशा इनकी इज्जत करता हूँ। सोचिए, मैंने इनको एक बार बोला कि दिल से बता दीजिए, ये बता दिए, लेकिन ठेकेदार के आदमी देखिए सामने खड़े हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं 1 का 14 डाल रहे हैं। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 24 डाल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे, बताइए? क्या आप लोगों को लगता है तमाशा यहाँ पर हो रहा है क्या? खुद पूछिए सर, क्या आपको लगता है पर तमाशा हो रहा है? ये बता रहे हैं सामने आपको, वही बना रहे हैं ना? मसाला बना दो, देखिए, वो डाल रहा इस होगा। गाँव पे वो फिर भी बात कर रहे हैं आप। नहीं, ठीक है। देखिए श्रीवास जी, मैं अभी भी आपसे श्रीवास जी करके बात कर रहा हूँ। जी, ये जी, गांव जी। मेरा है, जी, यहाँ सर। के लोग हमारे हैं। अगर यहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे, बोलेंगे और इसके बाद में आप झूठ ही बोल देंगे ऑन कैमरा, ये अच्छा बात नहीं है। मैं तो जिस बोला था रेशो सर से बनाने के गया है लिए। ना, फिर वही बात है, आपके कहने बिना बना देंगे क्या? ये नहीं बनाएंगे। हिम्मत है इनकी क्या? आप मैं- उनको लात मार के निकाल देंगे इनको? मैं पूछा भी नहीं, अगर पूछ लीजिए लोग आप- सर कि कितना डाले हैं। मैं सुबह टाइम आया तो मसाला गिर चुका था यहाँ पे, मतलब रूम से आया तो उसके बाद पूछा भी नहीं कि जो हिसाब से बना रहे हैं, मतलब बना रहे हैं बोले। और रेशियो जो है वो तो मैं आपको बताया था। वो तो कागजों का रेशो तो मैंने आपको बताया ना कि कागजों में जो रेशो तो मुझे आप बता देंगे। जी, वो। जी, जी। ठीक है, 1 छह का मसाला बनना चाहिए, 1 जी। गाड़ी सीमेंट पे 6 गाड़ी का वो रेता होना चाहिए। ये होता है ना, 1 छह का रेशो बनाएंगे ना। कितने इंच की जोड़ाई है ये? 9 इंच की है? 8 इंच। 8 इंच 9 इंच बटो, तो 1 छह का रेशो बना रहे हैं आप उसमें, है ना? तो इस तरह का झूठ तो मत बोलिए। आप अपने मालिक के प्रति ईमानदारी रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, है, ठीक बात। लेकिन आप एक निर्माण कार्य पे झूठ नहीं बोल सकते हम मीडिया वालों से। जी सर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बता दीजिएगा कि इनको बताना होगा, और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ के, क्या है नाम आपका? मैं दूर का हूँ, खंडौड़ा का। खदौरा के हैं। इस तरह का निर्माण का झूठ होना चाहिए, बताइए। नहीं होना हाँ? चाहिए। ये गांव हमारा है कि नहीं? आपका गांव के नहीं है? इस तहसील में आप आते हैं कि नहीं? नहीं, आते हैं? अपना गांव है। हाँ, इस तरह से अगर जिस सीमेंट का यूज नहीं करना है वो कर रहे हैं, जहाँ पर जितने मसाला नहीं बनाना है वो कर रहे हैं, अच्छी बात है ये? नहीं, गलत बात। इस तरह का बालू जैसा मिट्टी भरा हुआ उसको बालू का यूज कर रहे हैं। कर रहे हैं। चलिए, आप समझिए बात को। सिस्टम में ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं? कितना कमीशन देना पड़ता है भाई, और कितने कमीशन आप लोग काम करते हैं कि आप लोग गुणवत्ता को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद में बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झूठ। आप समझिए,
हमारी बात हुई अब इंजीनियर साहब से, उन्होंने बोला है कि आप वीडियो बना के दीजिए, वीडियो बना के देंगे, हम आपको कार्रवाई करेंगे। तो चलिए इंजीनियर साहब, मैं आपको डंके की चोट पे अभी इस खबर को आपके पास दे रहा हूं और मैं देखता हूं कि आप कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो चलिए मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, हम बात भी करेंगे यहाँ के विधायकों से कि आपने ईमानदारी के नाम पर वोट तो लिया यहाँ से लोगों की जनता से, और आप ईमानदारी से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।